इसके बाद आपके पास क्या है, आपको पता है ना, जो बाहर का एरिया है उसका हम ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश भी कह सकते थे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जैसे कि 2 सर्कलों के लिए लिखा जाता है, 3 के लिए भी यही होता है, डी मॉर्गन लॉ होता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश बाहर को शो करता है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश भी बाहर की जगह को शो करता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पता है क्या करे, वो एक काम करे कि ए डैश के नंबरों को लिख ले, फिर बी डैश के नंबरों को लिख ले, फिर सी डैश के नंबरों को लिख ले, फिर देखे कि ए डैश और बी डैश के नंबरों में कॉमन क्या है वो लिख ले, फिर उसके रिजल्ट के बाद सी डैश के साथ उसका क्या कॉमन है वो लिख ले, तो डेफिनेटली उसको नंबर 8 ही नजर आएगा। समझ में आई कि नहीं बात? जी भाई? यस। तो वो इस तरह तोड़ के ए डैश को अलग कंसीडर कर ले, बी को अलग, सी को अलग, फिर ए डैश के जो नंबर हो जो ये पोजीशंस मैंने दिए और बी डैश की जो पोजीशंस है वो देखे, उसमें कॉमन पोजीशन लिख दे, फिर सी डैश की पोजीशंस लिखे कौन सी है, और फिर उनकी और इनकी पोजीशंस में कॉमन फाइनल कॉमन लिख दे, तो उससे उसको सिंपल 8 नंबर ही हासिल होगा। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, सही है। तो ये आपके पास आंसर हो गया। अब अगर हम बुक 4 से भी क्वेश्चन शुरू करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं लिखता हूं यहां बुक 4 का सेट के अंदर से, देखिए न्यू बुक 4, और उसमें फर्दर सेट्स की एक्सरसाइज भी आप देख लोगी तो आपको समझ में आएगी। आइए भाई मुआज आ जाइए जरा, ये टाइम निकल जाएगा भाई। देखिए फर्दर सेट्स अगर हम देखें तो 21 पे है, मैं इसके क्वेश्चंस में आपको क्विकली बता दूंगा बेटा, सही है? तो हम देखते हैं, ये शायद 31 पे जाके आएगा पेज। ओके देखो अब क्या आ रहा है, क्वेश्चंस देखिएगा वेन डायग्राम के। जी भाई आराम से देखो, 3 सर्कल सब समझ में आएंगे अब आपको। अब आपने सिर्फ देखना है कि मैंने क्या क्या कहा था। अच्छा याद रहे? अच्छा ये भी मैं बता दूं, देखो अब ये भी बता दूं कि ये जो बाहर का एरिया है ना, इसको कहते हैं नाइदर ए नॉर बी नॉट सी, कुछ भी नहीं सब कुछ बाहर। इस जगह को कहते हैं 5 नंबर को कहते हैं ओनली ए, इसको कहते हैं ओनली बी, इसको कहते हैं ओनली सी, इसको कहते हैं ए एंड सी बोथ बट नॉट बी, तो 1 गायब हो जाता है, 2 रह जाता है। समझ में आई? तो जब वो इस तरह से बात करेगा तो हम यूं कर लेंगे। समझ में आई? हम आते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं कि यार डायरेक्ट एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं पहला बहुत आसान सा क्वेश्चन लिखता है, और मैं इसमें से वो जो मैक्सिमम मिनिमम निकालने वाले क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा। ये एक्सरसाइज है, असल में हमें एक्सरसाइज की गर्ज नहीं, हमें सेट समझ में आने चाहिए, ये काम है। सही है ना? सेट्स आपको समझ में आए तो फिर समझो आपका टेंशन फ्री हो जाएंगे। आप आपके सिलेबस ने जो बोला है उसके मुताबिक 2 सर्कल 3 सर्कल की प्रॉब्लम आपको समझ में आनी चाहिए। आइए फिर हम पास पेपर से भी कर लेंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 120 पीपल्स 80 कैन प्ले द गिटार ओनली एंड 25 कैन प्ले द पियानो ओनली। सही है ना? अच्छा कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स हु कैन प्ले बोथ इंस्ट्रूमेंट इफ देयर आर 3 पीपल्स हु कैन प्ले ईदर। अच्छा सर ये वेन डायग्राम बनाए बेहतर हो सकता है? नहीं, आप इसको वेन डायग्राम के बगैर, पहले मैं वैसे बगैर कर दूंगा वेन डायग्राम के, बताऊं? मैं तुम्हें वेन डायग्राम पे ही बताऊंगा और उसके बगैर आपके दिमाग में आएगी बात। आइए मुझे बताइए बेटा कि तुम्हारे पास इस वक्त कितने स्टूडेंट हैं टोटल? कितने? 120 है? सही है? सही है। अच्छा गिटार, जी फॉर गिटार लिख लेते हैं, पी फॉर पियानो लिख लेते हैं। अब मैं तुमसे खुद पूछूंगा, देखो भाई जब ये कोई कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 120 पीपल्स 80 कैन प्ले गिटार ओनली, इसका मतलब यहाँ 80 लिखोगी तुम। सही है? ये पूरा सर्कल 80 का नहीं है, सिर्फ ओनली जी वाला जगह है जिसको कहते थे जी इंटरसेक्शन पी डैश। समझ में आई? ठीक है। अच्छा फिर कहता है कि एंड 25 कैन प्ले द पियानो ओनली, तो तुम यहाँ 25 लिख दोगी।
अच्छा, अब find the number of people who can play both instruments if there are 3 people who can play neither. तो बाहर ऐसे लोग हैं जो 3 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं प्ले कर सकते हैं ना, उन्हें बाहर रख दिया. ठीक है, समझ में आई बात नहीं? ठीक है बेटा. अब एक बात तुम्हें मैं बताता हूं. तुम कह रहे हो ना कि कैसे किया जा सकता है खुद से, है ना? सही है कि नहीं? तुमसे पूछा ना उसने कि भाई इन्हें उसका क्वेश्चन क्या है बताइए. फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु कैन प्ले बोथ इंस्ट्रूमेंट. इसका मतलब बीच वाली जगह बतानी है. अब मैं तुमसे ऐसी, तुम कह रहे हो ना जबानी कैसे होता है, एक बात बताओ. 120 टोटल, उसमें से 3 लेस कर दो. सर 117 माइनस 105 होगा. 117 हो गया, है ना? हो गया ना? अब तुम चाह रही हो ना कि बगैर वेन डायग्राम के कैसे होगा, तो फिर ये बगैर वेन डायग्राम जिसको पता होगा तो वो वेन डायग्राम पे भी आएगा. वेन डायग्राम उसको आसान कर देती है. तो अब आपने करना क्या है जी भाई? स्क्रीन शेयर हुई है मेरी या नहीं हो रही है? जी जी हो रही है ना शेयर स्क्रीन आराम से. तो आइए हम आगे चलते हैं, काम रह जाएगा. तो पता चला कि 120 में से जब 3 निकाल दोगे तो पता चला 117 तो है ऐसे जो कि कुछ ना कुछ प्ले करते हैं. अब पता चला कि 117 में से जब 80 और 25 तो ओनली वाले हैं, इन दोनों को ऐड कर लिया. कितना बन गया बेटा? 105. तो खुद सोचो 117 में से जब 105 तुम लेस करोगी तो जवाब क्या आएगा बेटा? बोलो. 12 आ जाएगा ना? जो दोनों प्ले वो 12 हो जाएंगे ना जी. तो एक तो मैथमेटिकली कर लिया मैंने, लेकिन कुछ लोग इस जगह लिख देते हैं x. लिख दिया. अब क्या करते हैं कि वो पूरे के पूरे 80 प्लस x प्लस 25 प्लस बाहर वाला 3 सबको उठा करके 120 के बराबर रख देते हैं. तो जब वो x की वैल्यू निकालते हैं तो 120 में से ये और ये 105, 105 और 3 108. जब तुम 108 को लेस करोगी तो वेन डायग्राम से भी x का जवाब क्या आएगा भाई? 12 आएगा ना? तो तुम जो दोनों तरीकों से तुमने दिमाग बना लिया. समझ में आई कि नहीं आई? जी आ गया. समझ में आई? अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं. ये हमारी एडवांस वाली एक्सरसाइज थी, तो हम इसमें क्वेश्चंस करते जाते हैं. हमारा खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा माइंड. हमें ये जो ग्रेटेस्ट वैल्यू और इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा. ये लोगों को समझ में नहीं आता, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ, वो तुम्हें क्विक समझ में आ जाएगा. अब आइए इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर. अच्छा हम देखें तो हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई थी कि नहीं? हाँ चल रही है अभी तो भाई. तो काम आएगी तमाम बच्चों के. तो जी भाई हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पेस्ट कर देते हैं इधर. आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है. अब आइए ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया. अब तुमने इस क्वेश्चन को देखो, जबानी भी करेंगे. कहता है कि इन अ ग्रुप ऑफ 40 कम्युनिटी लीडर्स 35 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 12 कैन स्पीक मैंडरिन यानी चाइनीज, है ना? अब मैं तुम्हें बगैर वेन डायग्राम के भी तुम्हें बताऊं. बताओ तुम्हारे पास 40 हो गया, क्या 35 और 12 40 होता है या ज्यादा हो जाता है? ज्यादा. अच्छा क्या लिख रहा है? हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड मैंड्रिन इफ ईच ऑफ देम कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस. इसका मतलब बाहर कोई नहीं है, कोई जबान ना बोलना, गूंगा कोई भी नहीं, कोई ना कोई जबान बोलता है ना? तो खुद सोचो कि अगर मैं इसको वेन डायग्राम से पहले सोच लूं तो बंदा क्या सोचेगा? वो सोचेगा अरे भाई, सोचेगा अच्छा. खुद सोचो 35 और 12 मिलके तो हमेशा कितना बन रहा है? बोलो. 47. हाँ ना, 35 प्लस बंदा 12 कर रहा है, वो बनेगा 47. आप लोग अभी यार टोटल तो 40 है, 47 कैसे 40 को एडजस्ट कर सकता है ना भाई? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 40 एंड 47. वो कितना डिफरेंस है? 7 का. तो ये आंसर बीच में 7 आ गया. अब देखो मैं बगैर वेन डायग्राम के बीच में मैंने 7 लिख दिया. अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, ये 7 लिखा. अच्छा उसके बाद क्या करूंगा, ये जो थे ना 35 कैन स्पीक इंग्लिश, तो 35 में से 7 लेस कर दो, कितना बचेगा? 35 माइनस 7, है ना? कितना हो जाएगा? तो आपको खुद ही लिखना है. आप क्योंकि ये ओनली इंग्लिश नहीं थे, मैं इस पे लिख दूं ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश, ये मैंडरीन. तो भाई 35 में से निकालो, कितना हो गया? 28 हो गया. ओनली मैंडरीन जो है वो कितने हो गए? 7 निकाल दी 12 में से.